वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एशिया टेक्निकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीएसएस सेलेक्टर के बारे में। सीएसएस सेलेक्टर क्या होता है, चलिए देखते हैं इसका डिफिनीशन, इनके टाइप्स कितने होते हैं, सारी चीजें हम आज क्लियर करेंगे आपको इस वीडियो में। तो चलिए लेके चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि सीएसएस सेलेक्टर क्या होता है। तो जैसा यहाँ पे दिख रहा है सीएसएस सेलेक्टर्स आर यूज टू सेलेक्ट द कंटेंट यू वांट टू स्टाइल। हम सीएसएस सेलेक्टर का यूज इसलिए करते हैं कि उस कंटेंट को हम सेलेक्ट कर पाए जिसको हमें स्टाइल देना है। ठीक है, सेलेक्टर्स आर द पार्ट ऑफ सीएसएस रूल सेट सीएसएस सेलेक्टर HTML एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स आईडी क्लास टाइप एट्रीब्यूट इट्स। ठीक है, तो सीएसएस सेलेक्टर हमारा जो होता है उसका ये डिफिनीशन है। सीएसएस सेलेक्टर्स आर यूज टू सेलेक्ट द कंटेंट यू वांट टू स्टाइल। सीएसएस सेलेक्टर का यूज होता है किसी भी कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए जिसे हमें स्टाइल करना है। ठीक है, सेलेक्टर्स आर द पार्ट ऑफ सीएसएस रूल सेट सीएसएस सेलेक्टर्स सेलेक्ट HTML एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इट्स आईडी क्लास टाइप एट्रीब्यूट इट्स। तो ये कैसे सेलेक्ट करता है, उसके आईडी के थ्रू, उसके क्लास के थ्रू, उसके एलिमेंट के थ्रू, ये सारी चीजें से ये क्या करता है, सेलेक्ट करता है ये कंटेंट को जिसे इसे स्टाइल करना होता है। वो HTML का ही कंटेंट रहेगा। तो HTML के कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए हम CSS सेलेक्टर का यूज करते हैं। तो इनके टाइप्स भी हम देखेंगे। तो इनके टाइप्स क्या क्या है, CSS एलिमेंट सेलेक्टर, CSS ID सेलेक्टर, CSS क्लास सेलेक्टर, CSS यूनिवर्सल सेलेक्टर एंड CSS ग्रुप सेलेक्टर। ठीक है, तो जो हमारा CSS एलिमेंट सेलेक्टर है इसका क्या यूज होता है, जैसे हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, कोई हेडिंग लिखते हैं, H1 H2 H3, कोई भी एलिमेंट, ये सारी चीजें हमारी एलिमेंट होती है। स्पैन हो गया, ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, एलिमेंट होता है। जो एक सिंगल लाइन होता है, एक टैग में लिखते हैं उसको, जैसे H1 हम एक टैग में लिख दिए, H2 लिख दिए। तो जो हमारा एलिमेंट होता है उसे सेलेक्ट करने के लिए हम एलिमेंट सेलेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट सेलेक्टर से भी हम स्टाइल देते हैं। उसके बाद आता है आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर हमने पहले भी आपको बताया है, और क्लास सेलेक्टर, दोनों के बारे में हमने HTML में ही बात कर लिया था। बट यहाँ पे हम देखेंगे आईडी सिलेक्टर क्या होता है। आईडी सिलेक्टर को हम क्या करते हैं, हैश टैग के साथ डिनोट करते हैं। जब भी इसे हमें स्टाइल देना होता है आईडी सिलेक्टर को, तो आईडी सिलेक्टर के लिए हमें हैश लगाने के बाद आईडी का नेम लिखना होता है। देखिए, हम अभी आपको ऐसे बता रहे थ्योरी, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ऐसे में आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। CSS क्लास सेलेक्टर क्या होता है, आईडी सिलेक्टर और क्लास सेलेक्टर सेम वर्क करता है, लेकिन आईडी सिलेक्टर को हम हैश के साथ डिनोट करते हैं और क्लास सिलेक्टर को फुल स्टॉप के साथ करते हैं, या फिर डॉट आप बोल सकते हो, डेसिमल की तरह जो हमारे कीबोर्ड में की रहती है उसके साथ के नाम को हम डिनोट करते हैं, इसके साथ इसके नाम को हम लिखते हैं। जैसे डॉट लिखेंगे या फिर सैंपल नाम है, डेमो नाम है। जब हम HTML का कोड कर रहे थे तो कंटेनर बार बार ले रहे थे क्लास का नाम। आप अपना नाम भी दे सकते हो, जो भी नेम आप लोगे उसके सामने आपको लगाना है डॉट या फुल स्टॉप बोल सकते हो उसको। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा CSS यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर हमारा क्या करते हैं, पूरे पेज को ही सेलेक्ट कर लेता है। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करते हैं, पूरे पेज को ही, वेबसाइट का जो उस फाइल का पेज होता है सारे को वो कर लेता है सेलेक्ट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेलेक्टर को हम किससे करते हैं, स्टार से करते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर को किससे हम डिनोट करते हैं, स्टार से करते हैं। स्टार लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, उसके बीच में हम सारी स्टाइलिंग इसको दे देंगे। उसके बाद हमारा आता है ग्रुप सेलेक्टर। तो ग्रुप सेलेक्टर क्या होता है, हमारा ग्रुप से ही समझ में आ रहा है कि किसी ग्रुप की बात की जा रही है, किसी समूह की बात की जा रही है। जैसे हमारे पास एक H1 है, एक H2 है, स्पैन में कुछ हमने लिखा हुआ है टेक्स्ट, उसके बाद हमने कुछ पैराग्राफ में टेक्स्ट लिखा हुआ है। सारे टेक्स्ट को हमें सेम स्टाइल देना है। तो हम अगर सबको क्लास देने के लिए जाएंगे तो भी लेंदी है, सारे को हमें अलग अलग क्लास देना पड़ेगा, या फिर एक ही क्लास सबको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम आईडी देंगे तो सेम प्रोसेस है हमारा, या फिर अगर एलिमेंट सेलेक्टर के थ्रू से करते हैं तो सारे एलिमेंट को पहले करना पड़ेगा, फिर H2 को, फिर स्पैन को, फिर पैराग्राफ को, जो भी है हमारे पास अलग अलग सेलेक्ट करके उनको स्टाइल करना पड़ेगा। इसलिए हम करते हैं CSS ग्रुप सेलेक्टर का यूज। एक ही साथ में एक ग्रुप में हम सबको कर सकते हैं स्टाइल। अब जब हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जो हमारे 5 हैं इनका यूज क्या होता है, कैसे यूज करते हैं।
तो ये हम इसका प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसमें हम आपको सिर्फ बता दिए हैं कि ये सारी चीजें क्या होते हैं, कैसे वर्क करती हैं। तो ये मेरा थ्योरी का पार्ट है। प्रैक्टिकल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग ये सारे सेलेक्टर को एक बार याद कर लीजिए, या फिर CSS सेलेक्टर क्या होता है उसका डिफिनीशन देख लीजिए, अच्छे से उसको समझ लीजिए कि क्या होता है। हमने जो आपको बताया ये सारी चीजें आप थोड़ा सा समझ लीजिए। उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल बताएंगे, तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में नहीं आया है CSS सेलेक्टर क्या होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जब मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगी तो वैसे भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो मेरा आप सभी को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।